और अल्लाह वालों का आलम ये होता है कि कुरान कहता है वतरा शम्स इदा तलाअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन। अल्लाह ने जो अल्लाह वाले होते हैं यानी असहाबे कहफ जब धूप के नीचे आराम कर रहे थे, अल्लाह को वलियों के ऊपर धूप का पड़ना गवारा नहीं था। अल्लाह ने 300 साल तक के लिए निज़ाम शमसी को बदल दिया। सूरज निकलता फिर दाहिने जानिब से अलग होकर के चला जाता, फिर बाएं जानिब से कभी इधर से कभी उधर से। अल्लाह 300 साल तक अल्लाह ने निज़ाम शमसी को बदल दिया था ताकि धूप की तपिश जो है वो असहाबे कहफ के जिस्म पर ना पड़े। कुरान ने उसी को कहा था वतरशम्स इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। तो एक अल्लाह वाले के साये में हम बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सारी कायनात को साया अता करते हैं। ऐसे बुजुर्गों के उर्से पाक में एक नबी के बेटे का हम कैसे इस्तकबाल करें, ये दोस्तपुर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, लगे कि अली के लाल का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। पूरा मजमा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, दिल लगाइए। अब्बास अलंबरदार वालों तो हाथों को उठाते ही हैं। हाथ उन्हीं के सलामत हैं जो अब्बास से वफा करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी दुनियादार के लिए नहीं, अब्बास अलंबरदार के नाम पर हाथ उठाने के लिए आई है। बहुत अजीम सा एहसास लेके आया था, समंदरों का शाह प्यास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से निदाई, फैज़ाने निदाई, फैज़ाने हजरते निदा शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नबी की आल की बारगाहे मोहब्बत में इन अशार के साथ हाजिर हूं कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। कह दे सुभान अल्लाह। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है। वही उरूज वही आन बाकी है, वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। शेर देखिएगा, कुरान की आयत करीमा है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हरीस के माने होता है लालची। हुजूर हमारे लिए, हमारी शफाअत के लिए, माहसल हमारी आखिरत के लिए, हमारी कब्र के सवालात के आसानी के लिए, हमारी ज़िंदगी की आशाइश और आराइश के लिए हुजूर लालची है अल्लाह की बारगाह में। नात का काफिया कि दौलत का लालची कोई जन्नत का लालची, ये दिल तो है नबी की मोहब्बत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि एजा न दे कहीं, और सांप था नबी की जियारत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि एजा न दे कहीं, और सांप था नबी की जियारत का लालची। खाकर गले पे तीर तो वो मुस्कुराए हैं, असगर का दिल भी निकला शहादत का लालची। खाकर गले पे तीर तो वो मुस्कुराए हैं, असगर का दिल भी निकला शहादत का लालची। होगा हर एक पारसा मैदाने हश्र में, अजहर मेरे नबी की शफाअत का लालची। होगा हर एक पारसा मैदाने हश्र में, अजहर मेरे नबी की शफाअत का लालची। खुद
मेहरबानी हो रही है, मुअत्तर रात रानी हो रही है, नबी की नात होती जा रही है, फिजा कितनी सुहानी हो रही है, कनीज़े फातिमा बन जाए आका, मेरी बेटी से आनी हो रही है। एक गुनहगार हुजूर के शहर में जाता है, एक खताकार आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर का दरबान बनता है। उस शहर में जाने के बाद देखता है कि बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े गवर्नर किस हालत में होते हैं, एक गुनहगार किस हालत में होता है, और वहां के जर्रात को अपने चेहरे का गाजा बनाता है, शहर मुस्तफ़ा की जालियों को निगाहों में सजाता है और बारगाहे हुजूर में हाजिर होता है कि या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज, या रसूल अल्लाह की आवाज आ सकती है। अल्लाह ने जबान दी है हुजूर का जिक्र करने के लिए, अल्लाह ने दिल दिया है हुजूर की मोहब्बत बसाने के लिए, अल्लाह ने अक्ल दी है हुजूर को सोचने के लिए, अल्लाह ने ज़मीर दिया है हुजूर के लिए। ये सारा जिस्म का सारा खाका जो है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अल्लाह ने हमें और आपको अता किया है। वो जबान जबान नहीं है, सिर्फ चमड़े का एक टुकड़ा है कि जिस जबान पर हुजूर का नाम ना आता हो। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब 70-80 साल के बूढ़े से जबरदस्ती कहा जाता है कि मेरे मानने वालों का नाम लो। 18-19 साल के बच्चों को जबरदस्ती मार करके कहा जाता है कि मेरे मानने वालों का नाम लो। मैं कहता हूं जालिमों, तुम वो करते हो कि मार करके बांध करके जबरदस्ती कहते हो कि मेरे नबी, मेरे लोगों का नाम लो, और मेरे हुजूर का नाम ऐसा नाम है कि अबू जहल की बंद मुट्ठी में हुजूर को देख करके कंकर हुजूर का नाम लेने लगता है। तो जरा मोहब्बतों के साथ अपनी फिक्रों को मजीद बुलंदियां अता करें, इश्क को मेराजे हरम तक पहुंचाएं, जिंदगी के नेहा खानों में इश्क रसूल की लौ जो जल रही है उसको तेज करें, फिक्रों के साथ बावकार उलमाए किराम की पाकीज़ा गुफ्तगू से इस्तिफादा करें। आइए मोहब्बतों के साथ एक अहलुल्लाह वालों से करीब रहने वाली ज़ात गिरामी, खानकाही रीत और रिवायात को रोशन ताबनाक करने वाली ज़ात, फिक्री और जहनी खाकों में सूफियाए किराम की तालीमात जिनकी निगाहों के सामने में है, ऐसी शख्सियत की गुफ्तगू सुने। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर के इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से निदाई, फैजाने निदाई, फैजाने हजरते निदा शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की बारगाहे मोहब्बत में हाजिर हूं कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर जबान पर ही ज़बू इला गैरी की सदा होगी। ऐसे आलम में मैदान महशर में हम क्या करेंगे कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे।
मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। आका आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, सर फिरे होंगे जो फिर हद की होगा। हुजूर मुनाज़रा अहले सुन्नत बयान फरमा रकम तराज है, न जन्नत उसकी होगी और न ही उसका खुदा होगा, जनाबे रहमते आलम से जो कोई जुदा होगा। न जन्नत उसकी होगी और न ही उसका खुदा होगा, जनाबे रहमते आलम से जो कोई जुदा होगा। और रज़ाओ मुस्तफ़ा में इस कदर गहरा ताल्लुक है, उलमाए इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। रज़ाओ मुस्तफ़ा में इस कदर गहरा ताल्लुक है कि जो इनका गदा होगा वही उनका गदा होगा। जिंदाबाद। जो इनका गदा होगा वही उनका गदा होगा। सगीरे बेनवा को खौफ क्यों हो अहले महशर का, क्या बात है माशाअल्लाह। सगीरे बेनवा को खौफ क्यों हो अहले बातिल का, मदद के वास्ते तेरी शहे अहमद रजा होगा। वाह वाह वाह। मदद के वास्ते तेरी शहे अहमद रजा होगा। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले हजरात, उलमाए इकराम की मौजूदगी में दुआएं लेते हुए अपने सफर को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो टॉपिक और उन्वान आज उलमाए इकराम की जानिब से मुंतखब किया गया, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। मुख्तार दो आलम का मतलब क्या है? मुख्तार का मतलब आता है पावरफुल। मुख्तार का मतलब आता है कि जो करना चाहे वो कर सके। अब इसकी रोशनी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को देखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह पाक ने ऐसी पावरफुल बनाई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार दुनिया में भी चलता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार मैदान महशर में भी दिखाई देगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। हज़रात, कुरान पाक में रब्बे कदीर जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। माशाअल्लाह। बेशक मेरा हबीब जो तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज से बाज रखे उससे बाज आ जाओ। यानी मेरा हबीब तुम्हारे लिए मिशले रहा है। मेरा हबीब तुम्हारे लिए एक कायद की हैसियत रखता है। मेरा हबीब तुम्हारे लिए एक पावरफुल कायद की हैसियत रखता है। यानी मेरा मुख्तार, मेरा ये नबी है मुख्तार, जो तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज से रोके रखे उससे बाज आ जाओ। क्या मतलब कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को ऐसे खजाने अता फरमाए हैं कि जिससे अल्लाह पाक ने दुनिया में भी कायनात में लोगों को मालो दौलत वाला बना दिया। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में इल्म वाला बना दिया। मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। इसीलिए कि अल्लाह पाक ने कायनात में जो भी चीजें तकसीम फरमाई हैं, जो भी चीजें अल्लाह ने कायनात में पैदा फरमाई हैं, जो चीजें आज नेमतें ए सुन्नियों हम खा रहे हैं, ये सदका है प्यारे मुस्तफ़ा का, ये सदका है प्यारे पैगंबर का कि वो खुद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु मुअती व अना कासिम। अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है और मैं अपने उन्हीं हाथों के जरिए उनको उम्मत में तकसीम फरमाने वाला। अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है और मुस्तफ़ा उसको तकसीम फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो करें, अल्लाह ने कैसा मालिक व मुख्तार नबी हमको अता फरमाया कि जिसका इख्तियार अल्लाह के हुक्म से, उसका इख्तियार समंदर की रवानी पर भी है। मुस्तफ़ा का इख्तियार अल्लाह के हुक्म से, मुस्तफ़ा का इख्तियार पहाड़ की चोटी पर भी है। मुस्तफ़ा का इख्तियार जानवरों पर भी चल रहा है। मुस्तफ़ा का इख्तियार चांदो सूरज पर भी चल रहा
है, मुस्तफ़ा का इख्तियार कायनात के जर्रे जर्रे पर चल रहा है। अरे यही वो मालिक मुख्तार नबी हैं जिन्होंने इशारा कर दिया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुस्तफ़ा ने इशारा फरमा दिया तो अब बादल बरसने लगते हैं। मुस्तफ़ा इशारा कर रहे हैं तो अब देखें जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। ए हमारे सुन्नी भाइयों, ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है जो आला हजरत ने हमें समझाया है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को वो इख्तियार अता फरमाया कि जब चाहें जो चाहें कायनात में वैसा हो करके रहे। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन आइए ऐसे लोगों से भी हम आपको आगाह करते चले, इसलिए कि आज ईमान के लुटेरे जगह जगह मौजूद हैं। वो कहते हैं तक़वियतुल ईमान में उन्होंने लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माअज़ल्लाह, तक़वियतुल ईमान में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माअज़ल्लाह। अब आप देखें मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ऐसे खजाने अता फरमाए हैं और फरमाया है, ए प्यारे हबीब तुम्हारे खजानों को हमने खाली पाया तो ए प्यारे मुस्तफ़ा हमने तुम्हारे खजानों को भर दिया है। सुभान अल्लाह। अब जब खुदा ने मुस्तफ़ा के खजानों को भरा हो तो कायनात में खजाने तकसीम होते रहेंगे और मुस्तफ़ा की शान बढ़ती जाएगी। कायनात में जितनी चीजें तकसीम होंगी वो सारी मुस्तफ़ा के दस्ते करम से तकसीम होती रहेंगी। ये हमारे भाइयों मुस्तफ़ा का हुक्म कैसा चलता है, जरा एक मिसाल देकर के रुखसत हो रहा हूँ। ये हमारे भाइयों ये दुनिया में मुस्तफ़ा के इशारे से कायनात में मुस्तफ़ा का तसर्रुफ देखने को मिलता है। आइए अब जन्नत के एक सैर करके देखते हैं। मैदान माशर में भी मुस्तफ़ा का इख्तियार चलता नजर आएगा। मुस्तफ़ा की पावर वहां पर भी जाहिर कर दी जाएगी। और क्यों मैदान माशर को कायम किया जाएगा, तो वहां पे भी मैदान माशर को इसीलिए कायम किया जाएगा ताकि जो मुनकिर दुनिया में मुस्तफ़ा के मालिक को मुख्तार होने का इनकार करते थे अपनी आंखों से देख लेंगे कि फकत इतना सबब है इनइकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा उस वक्त भी अपना इख्तियार जाहिर फरमाएंगे और मुस्तफ़ा अपने दस्ते करम से पकड़ पकड़ कर अपने लिवाउल हम्द के साए तले अपने उम्मतियों को अपने दस्ते करम और शफकत के साथ में जन्नत में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। उस वक्त में जहाँ सारे मुनकिर हसरत से तकते होंगे, काश हम भी दुनिया में इनके इख्तियार का इनकार न करते तो आज मुस्तफ़ा अपने साथ हमें भी जन्नत में लेकर के जाते। ये हमारे भाइयों आप यकीन रखें जिस मसलक के आला हजरत पर आप कायम हैं, जैसा कि सैयद साहब ने आपको बयान फरमाया कि आप इस मसलक के आला हजरत पर अगर कायम हैं तो आप जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। आप जन्नत में जाने के हकदार हैं। इस जुमले का खुलासा बस आप ये समझिए कि आप जिन सहीउल अकीदा पीराने किराम के आप मुरीद हैं, मिसाल के तौर पर सैयद साहब के मुरीद हैं या हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं, इनके जिनके भी आप मुरीद हैं, इनके हाथों में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन होगा, उनके हाथों में हुजूर आला हजरत का दामन, उनके हाथों में हजरत शाह बरकतुल्लाह का दामन, उनके हाथों में हुजूर गौसे आजम का दामन, उनके हाथों में हसनैन करीमैन का दामन, उनके हाथों में और सारी उम्मत के हाथों में खुलाफाए राशिदीन का दामन होगा और खुलाफाए राशिदीन के हाथों में प्यारे मुस्तफ़ा का दामन होगा। और क्या शान होगी कि इंशाअल्लाह मैदान महशर में ये सारे उम्मती जाते नजर आएंगे कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।
सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम अब देखिए हश्र में दाखिला हो गया, जन्नत में जन्नती पहुंच रहे हैं। ये कैसे पहुंचे हैं जन्नती, आप जरा तवज्जो करें। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत रबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते थे, हुजूर के लिए वजू का पानी पेश करते थे, तहज्जुद में हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे। एक मर्तबा दरियाए करम मुस्तफ़ा का जोश में आ गया। मुस्तफ़ा ने देखा मेरा रबिया मेरी खिदमत में लगा रहता है, आज दरियाए करम जोश में आ गया। फरमाया या रबिया तो सल, ए रबिया मांग ले जो मांगना चाहते हो, मांग लो जो मांगना चाहते हो। हजरत रबिया सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वहाबी आज का जो कहता है ये नबी हैं, इनको क्या इख्तियार है? जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ए सुन्नियों, अपने आप को उन बेदीनों से बचा करके रखना और सहाबी रसूल का पैगाम अपने ज़हनो दिमाग में नोट करके जाना। सहाबी रसूल अर्ज करने लगे और ज़हन में सोचने लगे ये मालिक व मुख्तार नबी हैं, फरमा रहे हैं जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो हजरत रबिया ने ये नहीं अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको क्या इख्तियार, आप क्या दे सकते हैं, आपसे मांगना तो शिर्क है, ये नहीं कहा, बल्कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये रबिया आपसे दुकान नहीं मांगता, ये रबिया आपसे मकान नहीं मांगता, ये रबिया आपसे दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता। या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह ये रबिया जन्नत में आपसे आपका साथ मांगता है। या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, जन्नत में भी आपका साथ नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। यही पैगाम मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल जन्नत में वो उसी के साथ में उठाया जाएगा। हे हमारे भाइयों, इसलिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिलों में जगह दीजिए और यही मोहब्बत वो है जो दुनिया में काम आएगी, मरने के बाद कब्र में काम आएगी, कब्र से उठने के बाद हश्र में काम आएगी। इसीलिए आला हजरत बरेली की सरजमीन से ये अकीदा और पैगाम दे करके आपको गए हैं। इंशाअल्लाह जब आप नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में जला करके जाएंगे तो कब्र की तारीकी में जब कोई चिराग नहीं होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग आपकी कब्र को रोशन कर देगा। आला हजरत का ये शेर बयान करके पैगाम दे करके रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।